आज मैं आपको सूट में परफेक्ट फिटिंग के निशान लगाना सिखाऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये अस्तर वाला सूट है, आप लोग कहते हो कितना लूजिंग रखते हो, तो मैं फुल मेज़रमेंट में 2 इंच की लूजिंग ऐड कर लेती हूँ, फिर मैं कटिंग करती हूँ फोर्थ पार्ट करके। ठीक है। और फिर एक बार हम जब पूरा सूट सिल लेते हैं और फिर साइड की सिलाई लगानी रहती है तब भी हम रीचेक करते हैं। तो वही मैं चीज़ आपको सिखाने और बताने वाली हूँ ताकि आप परफेक्ट फिटिंग दे सकें अपने सूट की। बाकी देखो, लूज़ टाइट पहनना तो अपनी चॉइस होती है, लेकिन 2 इंच की लूजिंग ऐड करना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है। किसी को बहुत ज़्यादा फिट पहनना है तो वो अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पूरा सेंटर निकाल लेना है। सेंटर मार्क कर रही हूँ मैं, जैसे कि कमर की जगह पे सेंटर मार्क और हिप की जगह पे सेंटर मार्क और चेस्ट की जगह पे सेंटर मार्क। ये हमने पूरा एंड तक मेज़र करना है और सेंटर निकालना है। सेंटर नापने का ये तरीका होता है। वैसे यहाँ पर क्रीज भी बनी है, वो भी हमारा सेंटर मार्क ही है क्योंकि मैंने आयरन करके ही कटिंग किया था। तो ये हमारा सेंटर मार्क है। तो 40 चेस्ट के अकॉर्डिंग मैं 10 इंच यहाँ पे लगाऊंगी, 10 इंच इस साइड, मतलब चेस्ट का चौथाई भाग में लगा रही हूँ। इस तरीके से आप भी अपने फिटिंग के निशान लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर कमर का चौथाई भाग लगाएंगे, तो 36 है तो 9 इंच पे लगाएंगे। लेकिन हमने पहले ही 2 इंच की लूजिंग ऐड की है फुल चेस्ट में, फुल कमर में, फुल हिप में। उसके बाद चौथाई भाग का हम निशान लगा रहे हैं। ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। बॉडी मेजरमेंट की वीडियो देख लेना। यहाँ पे हमारा जितना हिप है उसका चौथाई भाग लेंगे, बीच सेंटर से दोनों साइड पे लगाएंगे। इसका जो हिप साइज़ है 42 है, तो 10.5 इस साइड, 10.5 इस साइड पर हम लगाएंगे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा हार्ड कपड़ा है या सिल्क कपड़ा है, उसे थोड़ा लूज़ रखना चाहिए वरना वो फट जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना होता है। कपड़े के अलग अलग कपड़े के हिसाब से भी चीज़ें होती हैं। अब सभी निशान को हम थोड़ा सा मिला देंगे, एकदम गोलाई नहीं करनी होती है, हल्का हाथ से शेप डालनी होती है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूंगी, जैसे फुल चेस्ट पे लोगों का सूट टाइट हो जाता है, तो ऊपर से जैसे यहाँ से जो ऊपर का निशान है उससे 2.5 इंच नीचे यहाँ पे आप फुल चेस्ट का निशान लगा सकते हो। अगर बात करें शोल्डर से तो 10.5 पे आप लगा सकते हो फुल चेस्ट का निशान। तो पहले फुल चेस्ट पे लगाएंगे निशान, फिर इस तरह से। स्केल का यूज़ कैसे किया है वो आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पे पहले फुल चेस्ट से मैच कर देंगे, फिर ऊपर वाले से मैच कर देंगे। तो जिसका अपर बस्ट में 1/2 इंच का अंतर आ रहा है तो इतना चल जाएगा तिरछा करने पे। या बहुत ज़्यादा अंतर आता है तो आर्मोल प्लेट डाली जाती है। और कमर और चेस्ट में बहुत अंतर है तो हम कमर वाली प्लेट डालते हैं और साइड की प्लेट डालते हैं। फ्रंट और बैक दोनों डार्ट वाली कुर्ती जो मैंने सिखाई है सेकंड चैनल पे, आप उसे ज़रूर देखना। साइड डार्ट कैसे डालते हैं और आर्मोल डार्ट कैसे डालते हैं, फ्रंट और बैक डार्ट कैसे डालते हैं। प्रॉपर डार्ट वाली कुर्ती है क्योंकि मेरा चेस्ट और आर्मोल मतलब पतले हैं, तो वो किस तरह से करनी है उसकी वीडियो चैनल पे है। अब हमें यहाँ से लेकर सिलाई लगानी है। बस अगर आपने ये रीचेक नहीं किया होता, डायरेक्ट आप सिलाई लगा देते तो लूज़ हो जाती कुर्ती। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल चेस्ट 38 थी तो मैंने 2 इंच की लूजिंग ऐड करी। फिर मैंने डायरी में नोट किया था जब कस्टमर का मेज़रमेंट लिया था। उसी तरह से 34 कमर थी तो मैंने 36 नोट डाउन किया। ये सारी चीज़ें ना मैं फुल बॉडी मेज़रमेंट के हिसाब से लूजिंग ऐड करती हूँ, जिससे कि सूट टाइट ना हो। कुछ लोग कहते हैं लूजिंग ऐड करनी क्यों है, तो भैया अगर आप ये जो कपड़े हैं ये स्ट्रेचेबल तो है नहीं। अगर आप डायरेक्ट 38 का बना दोगे तो सूट पहन ही नहीं पाओगे। जो आपका रियल साइज़ है उसी साइज़ का आप सूट फिटिंग कर दोगे तो आपकी बॉडी में वो घुसेगा नहीं, फंस जाएगा। तो आप इतना लॉजिक लगाइए थोड़ा कि ये कपड़े स्ट्रेचेबल नहीं है। रेडीमेड कपड़े स्ट्रेचेबल होते हैं, ये कोई हौजरी नायलॉन या शनील वेलवेट तो है नहीं जो कि खिंच जाएंगे फिक्स बॉडी मेजरमेंट पे बनाओगे। तो फिर कमेंट आते हैं कि मैम हमारी 2 इंच की लूजिंग ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए, जब बॉडी मेजरमेंट मेरे जैसा लोगे तब आप 2 इंच की लूजिंग ऐड करोगे। अगर आप पहले से ही लूज नाप रहे हो फिर उसमें और 2 इंच की लूजिंग ऐड कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम आपका है, क्योंकि बॉडी मेजरमेंट की क्लास पहले आपने देखनी होगी, उसके बाद मेरे हिसाब से कटिंग और स्टिचिंग करनी होगी। लेकिन अगर आप बॉडी मेजरमेंट अपने हिसाब से ले रहे हैं तो आप अपने हिसाब से ही कटिंग स्टिचिंग कीजिए। फिर इनकेस अगर ऐसा होता है कि आप मेरे हिसाब से चल रहे हैं फिर भी आपकी कुर्ती लूज़ हो रही है तो आपका नाप लेने के तरीके में प्रॉब्लम है। और फिर एक बार सिलने के बाद इतना एक्सपीरियंस तो आपको हो जाना चाहिए कि फर्स्ट टाइम अगर इतनी लूजिंग पे लूज़ हो रहा है तो सेकंड टाइम हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करें या 1 इंच की लूजिंग ऐड करें। तो इतना आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखना होगा, क्योंकि हम वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किस तरह से मेजरमेंट ले रहे हो। तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी उसमें डालिए, अपनी प्रैक्टिस भी डालिए। एक सूट अगर आपका लूज़ बना है तो उसे फिट करिए पहले और पहन के देखिए 2-3 बार। जब वो परफेक्ट आ जाए फिर अपना बॉडी मेजरमेंट लेकर और उस सूट का मेजरमेंट लेकर देखो कि आप जो मेजरमेंट
मेज़रमेंट ले रहे हो उसमें कितनी उस इंच की लूज़िंग उसमें परफेक्ट बैठी है। अगर मान लो आपने जितने का मेज़रमेंट लिया फिर उसमें 1 इंच की लूज़िंग परफेक्ट बैठ रही है, तो इसका मतलब आपका मेथड 1 इंच की लूज़िंग वाला रहेगा। तो ये अपने-अपने एक्सपीरियंस के आधार पे होता है। बहुत सारे लोग सिखाते हैं 4 इंच की लूज़िंग ऐड करो, 5 की लूज़िंग ऐड करो, मतलब सब चीज़ अलग-अलग होती है क्योंकि लोगों का अपना एक्सपीरियंस है, कोई गलत नहीं है, सब अच्छा सिखाते हैं। कोशिश हब हर कोई करता है कि आप अच्छा सीखें, बट डिपेंड करता है कि दूसरे ने कैसा सीखा है। मैंने जैसा सीखा है मैं वैसे बताती हूँ, और मेरा तो देखो सीखना ना सीखना अलग ही है, क्योंकि मैं ना अपने एक्सपीरियंस से सीखती हूँ, उसी को मैं मेथड बना लेती हूँ, उसी को मैं आपके सामने रख देती हूँ और वही मैं कस्टमर पे अप्लाई करती हूँ। तो जो मैं एक्सपीरियंस करती जा रही हूँ वो मैंने खुद ही मेथड बनाया, खुद ही मैं फॉलो करती हूँ और वही मैं आपके जैसे साथ कि भी मैंने शेयर कई बार करती बोला हूँ। है, पैंट के, पजामी के और भी चीज़ों के जो आर्मोल वगैरह, इन सब के मेथड मैंने खुद रेडी किए हैं। मतलब कि मैंने फ़ॉर्मूले खुद रेडी किए हैं, सोच सकते हो आप। मतलब आर्मोल जो मेरा, आप कहते हो ना आपका यूनिक तरीका है, बहुत परफेक्ट आता है, वो मैंने खुद रेडी किया है। और जैसे पैंट है उसका मैंने मेथड खुद रेडी किया है, और चूड़ीदार पजामी है ना, वो मेरे चैनल पे ओल्ड वीडियो देखोगे ना, इतनी आसान आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी। आप कहोगे तो मैं फिर से आपको सिखा दूँगी। मतलब बॉडी मेज़रमेंट के हिसाब से ना आपका कभी भी पैंट, वो जो चूड़ीदार पजामी, वो ना टाइट होगी ना लूज़ होगी, और आपको ना इतना आसान तरीका लगेगा ना जब मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आपको अभी भी देखनी है तो मेरे चैनल पे देख सकते हो, 5 साल पुरानी वीडियो होंगी जब ज़्यादा चलती थी चूड़ीदार पजामी, फ़िलहाल तो कोई बनवाता नहीं है। तो उसका मेथड भी मैंने खुद रेडी किया था, क्योंकि मैंने देखा था मेरे पास कस्टमर आते थे, वो कहते थे कभी हमारा पजामी लूज़ हो जाता है, कभी टाइट, हम और जगह सिलाते हैं। तो मैंने ना अपने हिसाब से, उस बॉडी मेज़रमेंट के हिसाब से सोचा कि मेरे को किस तरह से कहाँ पे कितने इंच का रखना चाहिए, जिससे कि किसी का ऊपर नीचे ढीला टाइट कुछ हो ही ना, प्रॉब्लम ही ना आए। तो ये ना अपने एक्सपीरियंस के आधार पे होती हैं चीज़ें, और मुझे अच्छा लगता है हर रोज़ नए फ़ॉर्मूले का निर्माण करना, वही तो मुझे यूनिक बनाता है। तो जो हमने फिटिंग के निशान लगाए हैं उस पे सिलाई लगानी है, फिर उसके बाद 1/2 इंच और दूरी पे सिलाई लगानी है, जिससे हमारा जो सूट है वो परफेक्ट तो आए, साथ के साथ कभी अगर टाइट हो जाए तो लूज़ करने के लिए भी कस्टमर के पास एक ऑप्शन बचे। यहाँ पर कहते हैं कुछ लोग कि आप कितने नंबर की सिलाई लगाते हो, तो मैं 3 नंबर, मतलब छोटी सिलाई लगाती हूँ, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी, ये मेरा रूल है। और मैं 2 सिलाई से ज़्यादा नहीं लगाती हूँ कि मैं 4-5 सिलाई लगा दूँ। मैं बिल्कुल नहीं सुनती किसी की, क्योंकि मैं सिलाई लिमिट की लगाना पसंद करती हूँ, ज़्यादा नहीं। क्योंकि कस्टमर ना इतना भी कष्ट नहीं करते कि अगर सूट टाइट हो जाए तो वो खुद उधेड़ लें, वो उसके लिए भी हमारे पास ही आते हैं। तो इतना जब हमें ही उधेड़ना है, हमें ही सिलना है, तो क्यों ज़्यादा सिलाइयाँ भर भर के देनी, वो फिनिशिंग को भी ख़राब करती हैं। फिनिशिंग से याद आया कि आप लोग कहते हो काम में फिनिशिंग नहीं आती, ओनली प्रैक्टिस। आप देखो मेरे को ध्यान से कि मैं कितनी बारीकी से काम कर रही हूँ, जबकि मैं कोई आपको इसमें डिटेल नहीं दे रही हूँ, बस फिटिंग के निशान लगाने का तरीका मैंने बताया है। चाक फोल्ड, घेरा फोल्ड कर रही हूँ तो उसके लिए मैंने पहले क्रीज बनाई, निशान लगाया और फिर फोल्ड कर रही हूँ, जबकि मैं आपको समझा नहीं रही हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं बिना निशान लगाए फोल्ड नहीं कर सकती, मैं वो भी कर सकती हूँ, बट एक डिटेल में काम करने में कुछ अलग ही आनंद है, शायद वो मेरा शौक हो सकता है, ऐसा आप कह सकते हो। तो इस तरह से आप अपने फिटिंग के निशान लगाइए और फिर आप सूट की फिटिंग करिए, और इससे क्या होगा ना, आपकी फिटिंग परफेक्ट आएगी। ऐसा नहीं है कि लूज़ और टाइट आएगा। कई बार कपड़ों पे भी असर होता है, कुछ कॉटन के होते हैं, कुछ मोटा सिल्क है, कोई पतला सिल्क है, किसी का अस्तर मोटा है, किसी का अस्तर सेंटून का दे दिया है। तो ये सब चीज़ें ना आपको प्रैक्टिस से आएंगी, जब आप कई वर्ष अपनी प्रैक्टिस करोगे, काम करोगे नए नए कपड़े पे अलग अलग तरीके के, तब जाके आपको समझ में आएगा। और मैं तो कहती हूँ कि सिलाई पूरी ज़िंदगी भी सीखोगे ना, वो भी कम पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है मुझे नहीं आती हैं, तो परफेक्ट कोई नहीं है और ना ही कोई फुलफिल है, सब अधूरे हैं। इस दुनिया में कोई कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट होने चलोगे तो नेक्स्ट टाइम कोई और डिज़ाइन आ जाएगा। तो इतना नहीं सोचना चाहिए कि हम कब तक सीख पाएंगे, कैसे सीख पाएंगे, ज़्यादा नहीं सोचना, बस करते जाओ करते जाओ। इस अस्तर वाले सूट की प्रॉपर कटिंग का वीडियो मेरे चैनल पे है, जो मैंने बोटनेक कुर्ती की कटिंग, ये बोटनेक कुर्ती है एक्चुअली, इसकी पूरी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है कटिंग का। और स्टिचिंग कुछ खास नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा दिखाई नहीं, सिंपल सी थी। और दूसरा जो इसका पैंट है, ट्राउज़र है, अस्तर वाला पैंट ट्राउज़र कैसे बनाए, उसका डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पे है। और इसके साथ जो मैंने ऊपर जैकेट बनाई थी, जो आपको याद होगा, शॉर्ट जैकेट, क्योंकि ये 3 पीस सूट है, तो इस शॉर्ट जैकेट शायद मैंने सेकंड चैनल पर डाल दी है। एक चीज़ और, आपने जो कल मैंने बोला था कि पिंक ब्लाउज़ की जो स्टिचिंग मैंने शेयर की थी, उसमें बोला था कि मैंने कटिंग का वीडियो शेयर किया है, लेकिन हुआ क्या कि मुझे
मैं गाँव में थी और मुझे याद ही नहीं है कि जो वीडियो मैंने एडिट करके वॉइस कर लिया है और उसे अपलोड मतलब करने के लिए मैंने अपने फ़ोन में रखा हुआ है, वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं की और अपलोड करने से पहले ही मैंने गलती से डिलीट कर दी, क्योंकि मैं गाँव में थी तो मुझे लगा शायद मैंने ये अपलोड कर रखी है तो मैं इसे अपनी गैलरी से हटा देती हूँ, क्योंकि मैं पहले से शेड्यूल रखती हूँ अपनी फ़ाइल को, मतलब पहले ही डाल देती हूँ, आप तक जो पहुँचेगी उससे पहले ही पहुँच जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने वो डाल दी, तो मतलब मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। मैंने पूरा वीडियो शूट किया, एडिट किया, अपलोड वॉइस किया, बस गलती से ये नहीं देखा मैंने कि मैंने अपलोड किया भी है या नहीं किया है, बस उसे मैंने मेन फाइल को उड़ा दिया। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि आप लोग बार बार कह रहे हो कि दीदी आप तो कह रहे हो इसकी कटिंग का वीडियो चैनल पे है, चैनल पे है, तो वो मेरे दोनों चैनल पे नहीं है। मैंने चेक करा कि मेरे दोनों चैनल पे से किसी भी चैनल पर वो वीडियो है ही नहीं, तो उसके लिए सॉरी अगेन।